क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मुझे बताइए कश्मीर की जो इस टाइम सूरत-ए-हाल है इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड, इसे इस टाइम पे किसको ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है पूरी दुनिया की हेल्प की या उन्हें ज़रूरत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो कश्मीर की बात है ना, तो 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने उधर लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। तो 2019 से लेकर आज तक आर्टिकल 5 साल। 370 जो हटाया। जी, 370 और 35A। ठीक है। तो उसमें उस दिन से लेकर 5 सालों से उन पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है। अच्छा। पहले क्योंकि अब जो उसकी एक स्टेटस थी, वो खत्म हो गया स्टेटस ठीक उसका, है। ठीक है? अब उधर इश्यू असल में ये है कि अब उनको ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी स्पेशली ज़रूरत है, ठीक ठीक है? हो गया। क्योंकि उनकी ज़्यादा फीलिंग्स जो है, वो एहसासात वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। ठीक है, तो अब बेसिकली उधर जो जुल्म-ओ-सितम हो रहा है, उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल है। ठीक अब है। पाकिस्तान हम क्या करते हैं, हमारे साल 5 फेब आता है, सड़कों पे आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, ठीक हो ठीक गया। है? लेकिन हम प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठाते। फॉर अच्छा। एग्जांपल हमें यूएनओ का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना चाहिए, ठीक हमें हो गया। सार्क का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना चाहिए, हमें इको का, ओआईसी का, ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो इफेक्टिव भी हैं। ठीक अगर है। हम इनको यूज़ करें, तो कश्मीरियों को जो है वो उनका हक मिल सकता है। जबरदस्त हो गया। ये आपने ये देखिए ये पाकिस्तान साइड नैरेटिव है जो हमें हमें बताया जाता है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अब थोड़ा सा रैशनल होके अगर हम बात करें, मेरा सवाल करना मेरा फर्ज है। आपने बोला यूएनओ की बात करें, यूएनओ को तो इंडिया इस टाइम मानता नहीं, जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीर के मामले में नहीं मानता। ओआईसी की बात कर लेते हैं, ओआईसी खुद जाके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रहे हैं। फिर आपने बोला कि 5 सालों से इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, बहुत सितम कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ बलोचिस्तान की जो कंडीशन है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? और फिर अगर वहां पे जुल्म हो रहा है तो वहां की यूथ जो सी है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई हमें जो सा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पे अगर हम चेक कर ले वहां पे डेवलपमेंट की हमें चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जुल्म है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे खंबे उखाड़े जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि मुल्क में डेमोक्रेसी की नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। ठीक है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं। कौन से? वो 1970 वाला इलेक्शन है। और उसका उसके फिर बाद देखें साफ शिफाफ होने का कितना बड़ा हमें जो सा वो देखना पड़ा कि पाकिस्तान कोई 2 लाख होना बस पड़ा। इस तरह अगर आप कठपुतलियां लेके आएंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। ठीक है। अच्छा, हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो से वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आजाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आजाद जिसे कहते हैं वहां पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहां पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे? हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए। तो उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो देखिए, इसकी इशू ये है कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटस है कश्मीर का, वो खत्म करने के बाद कि जो उधर मुसलमानों को जो राइट्स है, उधर 10-10 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही है, नौजवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे ये रीजंस हैं। उन्होंने स्टेटस तो खत्म किया अपने फायदे के लिए, और जो डेवलपमेंट अगर वो कर रहे हैं तो वो ये मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो सब कुछ बेहतर है? पाकिस्तान में कोई इस तरीके से ये चीजें नहीं हो रही? पाकिस्तान में हमें रेप के केसेस, महंगाई और टैक्स और ये चीजें नहीं देखने को मिल रही? देखिए, इसका और उसका कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा। उधर जुल्म हो रहा है बाइस्ड। अच्छा। मतलब ठीक है, मतलब वो अनबाइस्ड नहीं है कि वो स्पेशली देखते हैं ये मुस्लिम है तो उसके साथ स्पेशली हो रहा फिर है। ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहां कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है, इन्हें मुसलमानों का दर्द नहीं है? वो मॉल ऑफ श्रीनगर जोन है, वो आपको पता है कौन सी कंट्री की तरफ से इन्वेस्टमेंट है? यूएई की तरफ से। वो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, उसकी आज हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी है कि यूनिटी नहीं है। हर कंट्री, चाहे इस्लामिक कंट्री है, कोई भी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। अब सऊदी अरब या अमेरिका है, वो इंडिया के साथ उसकी इंटरेस्ट की ट्रेड की इंटरेस्ट है, ठीक है। आजाद कश्मीर के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मुतालबा क्या है कि हम महंगा आटा नहीं खरीदेंगे, हमें हमारे तमाम वसाइल चाहिए। और फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आज़ाद कश्मीर को हम सस्ता आटा सस्ती रोटी नहीं दे पा रहे? ये अपने पाकिस्तान में रहने वाले मजदूरों को उनका हक नहीं दे सकते, तो ये कश्मीर वालों को क्या देंगे? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जुल्म था, है और हमेशा से रहेगा। क्यों कि उस वक्त तक रहेगा जब तक वहाँ की इंडियन आर्मी मजबूत है। जब तक उस कंट्री के अंदर या उस शहर सिटी के अंदर इंडियन आर्मी है ना, वहाँ के लोग जुल्म सहते रहेंगे हमेशा से। बाकी जो आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने डैम वगैरह, ये सारा दिखलावा है, सिर्फ लोगों की जुबान बंद करने के लिए और अपनी पावर और अपनी
कुर्सी मजबूत करने के लिए। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि इतने सालों के बाद पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गई लाल चौक पे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के लोग, अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो चीज़ें नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं कितनी आज़ादी के साथ वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने सालों के बाद। पिछले साल वहाँ पे मुहर्रम जो है वो भी मनाया गया। कश्मीर बहुत ज़्यादा बदल गया है, पता नहीं हम लोगों की सोच क्यों नहीं बदली अभी तक। मैम, हमारी सोच जहाँ थी वहीं पे रहेगी। ठीक है, वहाँ पर आप बता रहे हो जिस तरह के हालात में, मैं मानता हूँ होगा, लेकिन फिलहाल तमाम तर काम जितने भी वहाँ पर हुए दबाव के ज़ेरे नज़र है, दबाव के ज़ेरे असर है हर चीज़। अभी आज जैसे बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा काम हो जाता है वो नेट बंद कर देते हैं। जुल्म तो वहाँ पर बेइंतहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो रैली निकलती है जिस हिसाब में निकाले, ठीक है, हम उनके साथ, हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर आज़ाद हो और सबसे पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराया जाए। बेसिकली जो कोई अटैच हुआ है हमारी स्टेट से पाकिस्तान के साथ, बहावलपुर, आप कभी बहावलपुर जाएं, उधर के हालात देख लें, और कश्मीर के भी जाके हालात देखिए, और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो देख लें, क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ अब्रॉड, तो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। वो एक थर्ड वर्ल्ड लाइफ गुजार रहे हैं स्टिल 2024 में भी जाके। तो अपनी स्टेट के साथ जुड़ी हुई स्टेट्स का हालात तब भी अच्छी होगी जब हमारी अपनी स्टेट कुछ स्टेबल होगी। कश्मीर के नाम पे ही नहीं, उन्होंने तो हमारे नाम पे भी सारा कुछ किया। एड्स लेते हैं, अभी तक पोलियो इरेडिकेट हो चुका है पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वाइड, बट पाकिस्तान से नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इसके नाम पर एक एड आती है, वो खाई जाती है। तो ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि घंटों लग जाएं इस पे बात करते हुए, बट स्टिल होप एक चीज़ है जो हमें लेके चल रही है। होप करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह।